नमस्कार साथियों, मैं उत्सव मिश्रा, शारदा विधि विश्वविद्यालय द्वितीय वर्ष BA LLB का छात्र हूँ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो कि हमारी मौजूदा सरकार कुछ महीनों पहले कानून बनाकर हमारे समक्ष में लाई है। आज मैं इसी के पक्ष में अपने विचार आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले जानेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कहता क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कहता है कि जो भी व्यक्ति जो कि इन 3 देशों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से पलायन करके हमारे भारत देश में आकर के रह रहे हैं और इन 3 देशों में इनके साथ ये 6 कम्युनिटीज के लोग हैं, जो कम्युनिटीज हैं हिंदू, क्रिश्चियन, पारसीज, बौद्ध, जैन, सिख। इन 6 कम्युनिटीज के लोगों के साथ रिलीजियस परसिक्यूशन, इसका मतलब है धर्म के आधार पर प्रताड़ना। इन 3 देशों में यह 6 कम्युनिटीज के लोग अल्पसंख्यक माने जाते हैं और इन 3 देशों में इनके साथ धर्म के आधार पर प्रताड़ना हो रही थी। उसके बाद यह भाग कर हमारे देश में पलायन कर गए हैं, जो कि अभी तक इस बिल को पास होने से पहले तक इलीगल इमिग्रेंट्स कहे जाते थे। मतलब कि हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। हमारी सरकार ने इन्हीं 3 देशों के नागरिकों को, जो कि धर्म के आधार पर परसिक्यूशन झेल रहे थे और हमारे देश में पलायन करके आ गए थे, इन्हीं 3 देशों के लोगों को हमारे सरकार नागरिकता प्रदान की है। और ये 3 देशों के लोग जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे देश में आकर के रह रहे हैं और अब तक वो रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इस छोटा सा शब्द है और छोटी सी बात कही गई है हमारे इस बिल में। इसके बाद हमारे देश में कई विरोधात्मक चीजें देखने को मिली। कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि सामने आकर के विरोध कर रही हैं हमारी सरकार का। तो मैं कहना चाहूंगा कि विरोध करने की इसमें कोई बात ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय को भगाने के लिए किया गया है, तो इसमें मुस्लिम समुदाय का नाम भी नहीं लिया गया है। हाँ, यह मानते हैं कि ये 3 देश मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं। इन 3 देशों को ही क्यों चुना गया? इन 3 देशों को क्यों चुना गया? श्रीलंका चुन सकते थे, म्यांमार भी चुन सकते थे, नेपाल भी चुन सकते थे। तो जैसा कि जानते हैं, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्षता पे भरोसा रखता है, सेक्युलर है। लेकिन ये जो 3 देश हैं, ये 3 देश इस्लाम धर्म, इनका स्टेट रिलीजन, राज धर्म जो इस्लाम है, और यह 6 कम्युनिटीज के लोग यहाँ पर कई सालों से इनके साथ प्रताड़ना हो रही थी या प्रताड़ना का शिकार हो रहे थे और भाग भाग कर पलायन कर रहे थे। जैसा कि हम बहुत सारे रिपोर्ट को अगर छान मारें तो सीधी सी बात लिखी गई है कि पहले कुछ समय पहले हमारे इन 3 देशों में जो इन 6 कम्युनिटीज की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। अब वो घटती जा रही है। इसका मतलब क्या है? या तो इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है या तो इन्हें मार दिया जा रहा है। सीधी सी बात यह कही जा सकती है। तो इस कानून के तहत सिर्फ और सिर्फ इतना कहा गया है कि इन 6 कम्युनिटीज के लोग, जो कि इन 3 देशों के रहने वाले हैं और भारत में पलायन कर गए हैं, इन 3 देश के लोगों को 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोगों को भारत सरकार हमारे देश में नागरिकता देगी। बाकी दूसरे देश से जो भी लोग आएंगे उनको पहले जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तौर तरीके से सिटीजनशिप हमारे देश में ले सकते हैं। और जो मुसलमान भाई हैं हमारे, वो भी पुरानी जो व्यवस्था है सिटीजनशिप लेने की, उसके तहत सिटीजनशिप ले सकते हैं। यहाँ से ना तो किसी मुसलमान को भगाने के लिए, ना तो किसी मुसलमान को प्रताड़ित करने के लिए हमारे देश में यह कानून लाया गया है। और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, हम इसे आगे देखेंगे। धन्यवाद।